वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की। फर्स्ट क्लास में जो हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, इस क्लास में जो है हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप फर्स्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ये जो वीडियोस हैं ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, स्पेशली KVS NVS में जो कंप्यूटर का सेक्शन आ रहा है, SSC CGL एंड बैंकिंग में जो कंप्यूटर का पार्ट आता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये फंक्शनल बिहेव के साथ डील करता है। जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसको एक प्रोग्रामर देखता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे जो मेन 3 जो कंपोनेंट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं इनपुट आउटपुट IO यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। सो इसमें हम इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में जो है सबसे पहले बात करेंगे। सो इनपुट जो है वो जब आप देते हो तो वो CPU के अंदर जाती है। CPU फर्दर हमारा 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। जो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है ये एक्स्ट्रा उसमें आता है आपका। एंड देन आउटपुट, जो डाटा की जो फ्लो है वो आपका कैसा रहता है, इनपुट से प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो है फाइनली आपको आउटपुट मिलती है। तो इस तरह से जो डाटा का फ्लो होता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो इनपुट यूनिट क्या होती हैं? जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपने जो दी है, ठीक है, वो जो है वो कंप्यूटर को देती है। ये डिवाइस होती, इसमें जो है इंफॉर्मेशन जो है आपका ऐड करता है। इसमें कीबोर्ड, माउस आपका हो गया, ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइसेस। इनके बारे में फर्दर हम आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस होते हैं और कैसे कैसे वो वर्क करती हैं। इसमें सबसे पहले तो ये जो होती है इनपुट, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस और डाटा देते हो ये उसको एक्सेप्ट करती हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ये उसको इस लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करती हैं, कन्वर्ट करती हैं, जिसको जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। और कंप्लीट करने के बाद ये उसको फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे CPU को सेंड करती है। आउटपुट यूनिट की जब हम बात करते हैं तो ये प्रोसेस जो रिज़ल्ट होता है वो यूज़र तक शो करती हैं और उस फॉर्मेट में शो करती हैं जिसको जो यूज़र है वो समझ पाता है। ये यहाँ पे आपको डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो देखने को मिलती है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोटर हो गया। तो आप देख सकते हो तीनों ही जो डिवाइसेस हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन तीनों का ही जो मीडियम है जिससे जो यूज़र चाह रहा है वो डिफरेंट है। मॉनिटर में आपको विजिबल होगा, प्रिंटर में आप प्रिंट कर सकते हो, प्रोटर में आप जो है ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो और आपको इमेज फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं आउटपुट के? सो ये एक्सेप्ट करती है रिजल्ट को, जो भी आपको कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनली जो आया है उसको वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिसको यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है। यानी कि कोडेड जो रिजल्ट है उसको ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है एंड फाइनली यूज़र तक जो है वो सप्लाई करती है। नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। इसमें आपको रजिस्टर्स देखने को मिलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो देखने को मिलती है। ये क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं कंप्यूटर उसको असेंबली लैंग्वेज में। सो प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? CPU जो है वो इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र करता है, इनपुट लेता है, डाटा से मेन मेमोरी में जाता है, देन रजिस्टर्स में जाता है और फिर इंटरनल मेमोरी में वो जो है जाते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं उनको स्टोर्ड जो है सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है और जो नेसेसरी आउटपुट जो होता है डाटा उसको आपको रजिस्टर्स में भेजने के बाद फाइनल मेमोरी में वो स्टोर किया जाता है। CPU को जो हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ये एक फैब्रिकेटेड सिंगल IC होती है। जो 4th और 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर बेस बने हुए हैं। 3rd, 4th एंड 5th जो आ रहे हैं और उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। नाउ जो CPU होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस दोनों को जो है कन्वर्ट करता है। जो इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं सभी को कंट्रोल करता है ये और परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को। सो मेन इसमें जो सब सिस्टम्स आते हैं वो कौन सा आता है? पहला आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ALU जो है वो रजिस्टर्स का यूज़ करता है। जो डाटा आपकी प्रोसेसिंग हो रही है उसको जो होल्ड करके रखता है वो कौन होते हैं? हमारे रजिस्टर्स कहलाते हैं। सो यहाँ पे आपको लॉजिकल ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस में आपके एंड, नॉट और एक्स और ये आते हैं। अर्थमेटिक में आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस भी ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये परफॉर्म करता है। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, कोई भी जो वर्ड है उसको रोटेट करना या फिर उसको शिफ्ट करना एक पर्टिकुलर
बिट के लेफ़्ट के स्पेसिफिक नंबर से लेफ़्ट राइट में या कोई भी बिना साइन एक्सटेंशन के कंपैरिजंस जो होते हैं मोर देन ग्रेटर देन के वो सब कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। रजिस्टर्स जो है ये क्या करते हैं, ये एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करते हैं। जो भी डाटा आपको प्रोसेसिंग हो रही है तो उस बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसको उस टाइम पे के लिए स्टोर करना जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं बन जाता, फाइनल आउटपुट नहीं आ जाते, तो उस टाइम पे जो भी डाटा की प्रोसेसिंग होती है, जो भी वहाँ पे स्टोरेज की ज़रूरत होती है, वो कौन करता है, आपके रजिस्टर्स करते हैं। और फाइनली होने के बाद भी जो मेन जो मेमोरी तक जो डाटा है उसको प्रोसेस करते हैं वो कौन होते हैं, आपके रजिस्टर्स होते हैं। सो रजिस्टर्स क्या है, ये क्विकली एक्सेप्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, और दैट आर बीइंग इमीडिएटली बाय द सीपीयू, जो सीपीयू हमारा इमीडिएटली यूज़ कर रहा है। नाउ कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो भी आपकी कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं उनको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है स्टोर्ड प्रोग्राम जो डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को, जो भी आपके स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो एएलयू से कैसे, जो आपके डिवाइसेस हैं वो कैसे कम्युनिकेट करें और रजिस्टर से कैसे कम्युनिकेट करें, और फाइनली जो डाटा प्रोसेसिंग और इंस्ट्रक्शंस है उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। सो बेसिक फंक्शन क्या है कंट्रोल यूनिट का, ये फैच करता है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर जो मेन मेमोरी में है, साथ में आइडेंटिफाई करता है कि जो ऑपरेशंस आप कर रहे हो उसमें कौन सी डिवाइसेस जो है इन्वॉल्व हो रही हैं और कैसे उनको कंट्रोल सिग्नल जो है उनके लिए जनरेट करना है। यानी कि जो भी सिग्नल इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कैसे वर्क करवाना है, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनको कोऑर्डिनेट करना है, ये सारा काम किसका होता है, आपका कंट्रोल यूनिट का होता है। नाउ माइक्रो प्रोसेसर आपने काफ़ी जो है वो सुना होगा, ये कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, इसको आप चिप भी बोलते हो। सो ये मेन हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को ड्राइव करता है। ये एक सिंगल लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें सारे की जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं कंप्यूटर के वो प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सब में आपको जो है चिप देखने को मिलती है। ये जो है सबसे पहला जो बना था माइक्रो प्रोसेसर वो इंटेल 4004 था, जो कि 1971 में बनाया गया था। अब जो है काफ़ी सारे माइक्रो प्रोसेसर आ गए हैं, इसमें आप देखते हो इंटेल है, इंटेल कोर i7 है, ड्यूअल कोर है, पेंटियम 4 है, ये सारे क्या हैं, लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जो कि अब इसमें यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ना मेमोरी यूनिट की बात करते हैं तो जो मेमोरी है वो प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, डाटा को जो है टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पे स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेमोरी को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी जो कि हमारी मेन मेमोरी होती है, एंड सेकेंडरी मेमोरी जो कि ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। सो जो भी डाटा आप ने इनपुट दिया है, जब वो प्रोसेस हो रहा है तो वो कहाँ पे लाया जाता है, मेन मेमोरी के पास लेके आया जाता है, जब तक कि उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती। और उसके बाद उसको सेकेंडरी मेमोरी के पास जो है भेजा जाता है, जब परमानेंट अगर आपको उस डाटा को स्टोर करना है, प्रोग्राम को स्टोर करना है, या जो भी आउटपुट है उसको स्टोर करना है, तो वो कहाँ पे भेजी जाती है, फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरी के पास भेजी जाती है। जो मेमोरी यूनिट है ये डायरेक्टली जो है सीपीयू के साथ डील नहीं करती है। नाउ मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड है, जो सर्किट बोर्ड होता है मेन, एंड जो आपके वो क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। इसको आप मेन बोर्ड भी बोल सकते हो, लॉजिक बोर्ड भी बोल सकते हो, सिस्टम बोर्ड भी बोल सकते हो, प्लेनर बोर्ड भी बोल सकते हो। ये डिफरेंट नेम्स है किसके, मदरबोर्ड के। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सब में आपको जो है बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें सीपीयू, रोम, रैम, जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, आपके पीसीआई स्लॉट्स, यूएसबी पोर्ट्स, जो भी अटैचमेंट्स होती हैं वो सारी कहाँ पे होती हैं, आपकी मदरबोर्ड पे होती हैं। ये जो है कंट्रोलर्स को जो है डिवाइसेस होगी, जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव हो गया, डीवीडी ड्राइव हो गया, कीबोर्ड, माउस, सबके जो स्लॉट्स हैं वो आपको यहाँ पे मदरबोर्ड पे देखने को मिलते हैं। यानी कि ये वो चीज़ें जो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उनको एक साथ काम करवाता है। कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे सीएमएस बैटरी हो गया, बीआईओएस चिप हो गया, फ़ैन, एक्सपेंशन स्लॉट, एसएमपीएस, पीसीआई स्लॉट, प्रोसेसर चिप एंड बसेस। ये क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है मदरबोर्ड के। नाउ अगर हम इंटरकनेक्शन की बात करते हैं कि कैसे आपस में जो ये डिवाइसेस हैं, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, या जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, कैसे उनमें कम्युनिकेशन होता है, तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो बसेस की हेल्प से होता है। बस क्या होती है, सेट ऑफ वायर्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्शंस में यूज़ होती हैं। हर एक जो वायर होती है बस में, वो एक बिट ऑफ डाटा को जो है वो कैरी करती है।
दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पाथवेज होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को अलाउ करती हैं, मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ले जाने में, या फिर इनसाइड कंप्यूटर के अंदर से जो मतलब इनपुट डिवाइस आपने में जो डाटा दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, वहाँ से आउटपुट तक लाने में जो काम होता है वो किसका होता है, बसेस का होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में ये जो है उसको पाथवे प्रोवाइड करती हैं। नाउ बसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटरनल बस एंड एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस जो होती हैं वो मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्ट करती हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया, सिस्टम मेमोरी हो गया, इसको आप सिस्टम बस भी बोलते हो, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनको कमांड देती है उनको एक्सेस करने के लिए। इसका जो है कंट्रोल बस जो है वो इसको कमांड देती है। एड्रेस अगर आपको करना है किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को या मेमोरी को, तो उसका काम कौन करता है, एड्रेस बस करती है। जो डाटा ट्रांसफ़र करना है किसी के पास लेके जाना है दूसरे उसके पास, तो उसका काम कौन करेगा, डाटा बस करेगी। सो एड्रेस के लिए एड्रेस बस है, किसी उसका आपको डिवाइस का एड्रेस चाहिए, मेमोरी उसमें एड्रेस चाहिए तो एड्रेस बस लेके जाएगी, डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो डाटा बस करेगी, या कोई कमांड जो है जिसको एक्सेस करना है आपको इनपुट या आउटपुट के लिए, उसको कंट्रोल बस देती है। नाउ एक्सटर्नल बस जो होती है वो एक्सटर्नल जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं आपकी, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, इनपुट पोर्ट्स होते हैं, ड्राइव्स होती हैं, उनमें जो आपस में कनेक्ट करती है वो उनका कौन करती है, एक्सपेंशन बस करती है, जो कि एक्सटर्नल बस में आती है। नाउ अब एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। यूपीएस आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। अगर इमरजेंसी में जो मेन पावर सप्लाई है वो ऑफ हो जाती है तो जो पावर का लोड होता है वो सारा कौन लेता है, यूपीएस लेता है, और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कंटिन्यूसली वर्किंग करता रहता है। बफर जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है, रजिस्टर्स के बीच में डाटा को होल्ड करके रखता है जब तक कि उसका फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है सीपीयू में जिसका काम इंटरमीडिएट होता है, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हो रहे हैं तो उसके बीच में जो भी कैलकुलेशंस आती हैं वो जो कहाँ पे स्टोर होती है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होती हैं। इसके बाद जो यूनिफॉर्म इंटरवल है सीपीयू के टाइम का, जो कि एलोकेट किया जाता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे आप क्या कहते हैं, टाइम स्लाइस कहते हैं। नाउ स्पीड ऑफ प्रोसेसर जो है उसको आप मेगा हर्ट्स या क्लॉक में मेज़र करते हैं, मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, और मेगा हर्ट्स जो है वो इसको बोल सकते हैं। डीएमए डायरेक्ट एक्सेस है मेमोरी का, जो अलाउ करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सिग्नल्स को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम द मेन मेमोरी। सो ये हमारे कुछ जो कंसेप्ट्स थे वो थे। नाउ अब इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करते हैं। तो जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो 4 स्टेप्स में होता है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। फैच एंड डिकोड में क्या होते हैं, फैच में जो है इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से लाया जाता है, डिकोडिंग में उसको इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है कि क्या उसको ऑपरेशन करना है, एग्जीक्यूट में फाइनल एग्जीक्यूशन होता है जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसको, और देन फाइनली जो हमारा रिजल्ट आता है वो स्टोर होता है किस में, मेमोरी के अंदर। सो जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हैं ये किसके हैं, इंस्ट्रक्शंस के हैं, और 3 और 4 जो हैं वो किसके हैं, एग्जीक्यूशन के हैं। नाउ जो कंप्यूटर होता है, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज में वर्क करता है, 0 और 1 इसकी जो लैंग्वेज होती है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो उन सबको इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है 0 और 1 की फॉर्म में। सो जो प्रोसेसर है डाटा उसके पास 2 इनपुट होती है, एक तो इंस्ट्रक्शंस की होती है और दूसरा डाटा होता है। इंस्ट्रक्शन और डाटा में जो है इंस्ट्रक्शंस आपको बताता है कि प्रोसेसर को कि क्या एक्शन लेना है, ठीक है, जो भी डाटा आपने दिया हुआ है उसके ऊपर। जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑपरेशन को ऑप कोड भी बोलते हैं, और ऑपरेंड। जो ऑपरेशन या ऑप कोड होता है, ठीक है, वो ये बताता है कि जो प्रोसेसर है उसको क्या एक्शन लेना है, और जो ऑपरेंड है ये बताता है कि उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, कि कहाँ तक आपको वो ऑपरेशन कन्वर्ट करवाना है। सो अगेन सम सिंपल कॉन्सेप्ट्स, मशीन साइकिल ये टाइम जो है से डिफाइंड होता है कि जो भी 2 ऑपरेंड्स को जो रजिस्टर से इंफॉर्मेशन है वो लाने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, आपका मशीन साइकिल कहलाता है। पाइपलाइनिंग जो होती है वो एग्जीक्यूशन स्पीड को इम्प्रूव करती है, ताकि और जो सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको एक साथ पैरेलल में रन करवाती हैं। नाउ सॉकेट्स, जो कनेक्टिंग पोर्ट्स होते हैं चिप के ऊपर मदरबोर्ड में, उसको आप सॉकेट्स बोलते हो। सो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को जो है डिस्कस करेंगे। ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो उनके लिए भी कमेंट करें, जल्दी हम उसकी जो वीडियोज़ हैं वो लेके आएंगे। सो थैंक यू।